श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 दिसंबर को बुधवार की चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। एक तो पौष का महीना भी चल रहा है और ऊपर से ये पहली चतुर्थी तिथि है पौष महीने की, वो भी बुधवार को पड़ रही है ना। बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है। तो आपको अगर अपनी विशेष को, अपनी कष्ट को दूर करना है, इच्छाओं को पूर्ति करनी है और कष्टों को दूर करना है, तो दूर्वा और शहद का एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपकी बरसों पुरानी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान हो। साथ ही साथ जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं वो कष्ट से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। गणेश नक्षत्र भी पड़ रहा है, रिद्धि सिद्धि का दिन है, तो करिएगा उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रही होगी दूर्वा, है ना, दिख रही है। कितनी दूर्वा लेनी है मैं आपको हमेशा बता चुका हूं। जब भी हम पूजा पाठ के लिए कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑड नंबर में चीज़ों को लेना चाहिए। कहने का मतलब है विषम संख्याओं में, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप चाहो तो 1 दूर्वा ले लो, आप चाहो तो 3 ले लो, आप 5 ले सकते हो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, जितनी इच्छा है उतनी ले सकते हो। दूर्वा लेने के साथ में, और हाँ, हरी वाली दूर्वा लेंगे, सफ़ेद दूर्वा मत लेना, हरी दूर्वा लीजिएगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी शहद की, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। शहद की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, कम से कम 1 चम्मच के आसपास, ठीक है ना। अब उसे लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। आपको एक बात पता होगी, चाहे वो कोई भी दिन हो, लेकिन भोले शंकर को सिर्फ एक ही स्थान प्रिय है, जो कि है उनकी छोटी पुत्री, सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी का। तो आपके पास में जो शहद है, सबसे पहला काम क्या करना है, उस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे से कर देना। जैसे मैं कर रहा हूं ना, आप भी कुछ इस प्रकार से ही शहद का लेपन करना, ठीक है ना। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में दूर्वा है, उस जितनी भी दूर्वा ली है, उस शहद के ऊपर ही दूर्वा को क्या करना है, आपको चिपकाना है। जब दूर्वा को चिपका रहे होगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। साथ ही साथ जो भी आपके जीवन के कष्ट चल रहे हैं, उन कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करनी है और आपकी जो मनोकामना है उसके लिए विनती करनी है। और यही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यही जल महादेव के शिवलिंग से होता हुआ नीचे गिरेगा और इस जल को यहां से रोक लेना, ठीक है ना। जल को रोकने के बाद में इस जल को उठाना और लेके चले जाना आप अपने घर में। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, थोड़ा थोड़ा करके सभी कमरों में जल का छिड़काव करोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यकीन मानिए आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो तो खत्म होंगे, साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। बहुत ही छोटा सा और ये आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं है शिवलिंग, अपने घर में रखे रखो। मेरे पास मैंने मंगा रखे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग पूरी जलाधारी के साथ में। तो अगर आपको चाहिए तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ 3 शिवलिंग बचे हुए हैं, अगर आपको चाहिएगा तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय किसके लिए होगा? जैसे आपके घर के बच्चे हों, आपके घर के हस्बैंड हो, आपके घर की वाइफ हो, या फिर घर का कोई सदस्य हो जो बहुत चिड़चिड़ करता हो। चिड़चिड़ मतलब करने का क्या है कि अगर कोई भी चीज उस व्यक्ति के मतलब उसके हिसाब से नहीं होती है, उसके मन की नहीं हुई, तो पूरे घर को सर पे उठा लेता है। तो आपको उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को करना, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा काम समझिएगा। अगर जो व्यक्ति चिड़चिड़ कर रहा है, अगर यह उपाय आप उस व्यक्ति के हाथ से कराओ, तब जान लो कि इसका रिजल्ट आपको 100% बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बट अगर आप उस व्यक्ति से नहीं कह पाते हो, नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, तो आप उसका नाम गोत्र बोल के कर लेना। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी शहद की। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लेना। शहद के साथ में आपको ज्यादा नहीं, बस 1 चुटकी काला तिल लेना है। काले तिल की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा भर लिया मुट्ठी भर के, नहीं, बहुत ही थोड़ा सा काला तिल शहद लेंगे। महादेव के शिवलिंग के पास जाइएगा। अब मैंने आपको जो काला तिल बताया उसे अभी आप अपने पास में रखेंगे, और जो शहद है ना आपके पास में, जितना भी शहद आपने लिया है, उस शहद को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराना। कितनी बार में गिराओगे? 5 बार में। अब ऐसा मत कर देना कि एक ही बार गिरा दिया। जितना भी शहद आपने लिया है, उसी शहद को
5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर गिरा करके अच्छे तरीके से क्या करोगे, उस शहद का लेपन करना। अब लेपन करने के बाद में जिस स्थान पर आपने लेपन किया है उसी स्थान पर जो काला तिल है, श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके हुए काला तिल को समर्पित करके, और फिर जो आपके पास में 1 लोटा जल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपकी जो मनोकामना होती है, आपकी जो विशेष होती हैं वो तो पूरी होती हैं, साथ ही साथ जो लड़ाई झगड़े के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो तो कभी भी वो व्यक्ति आप पे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। जब भी मैं लड़ाई झगड़े की कोई भी बातें बताता हूं, आपको एक चीज मैं हमेशा याद दिलाता हूं कि कोई भी व्यक्ति घर में अगर आपके मान लीजिए क्लेश कर रहा हो ना, तो आप तुरंत उसके ऊपर कभी गुस्सा मत करिएगा। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो पहले आप पूरा परिवार, पूरी फैमिली पहले शांत रहो। जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए तब जाकर के उससे बहस करो, उससे बातें करो कि क्यों गुस्सा थे, क्या बात है, कैसे है, उसके अंदर की बातों को समझने की कोशिश करो पहले, ठीक है ना। तब उसको सुधारने की कोशिश करो, धीरे धीरे वो व्यक्ति सुधरेगा। अगर वो व्यक्ति गुस्से में है और आप भी गुस्से में लेकर के तैश में आकर के कोई भी चीज, कोई भी कदम उठाते हैं तो उस व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब भी आपके घर का कोई भी व्यक्ति गुस्सा करे उस वक्त परिवार के सभी सदस्य शांत हो जाओ। जब उसका गुस्सा शांत हो तब उससे प्यार से बातें करो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये भी उपाय कहां पे कर सकते हो, आप चाहो तो घर पे करो, आप चाहो तो मंदिर में कर सकते, ठीक है ना। चलो तीसरा उपाय होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दीजिए, और वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो शहद दिख रहा है ना, शहद को कैसे यूज़ करना है पहले ये समझो। थोड़ा सा शहद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और यह उपाय भी स्पेशली किसके लिए है, लड़ाई झगड़े के लिए है। कि अगर आप पे घर में किसी की चलती नहीं है, वही व्यक्ति घर में चिल्लाता है, तो शहद लीजिएगा और साथ ही साथ आपको लाल चंदन लेना है। क्या लोगे, लाल चंदन लीजिएगा। लाल चंदन भी चाहिए अगर आपको मुझसे, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मुझे मैसेज करिएगा, बिल्कुल शुद्ध दानेदार लाल चंदन आपके घर पे पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले एक बात बताऊं आपको, एक स्थान होता है शिवलिंग पे जो कि लड़ाई झगड़े के लिए है, और वो है माता का हस्तकमल। यहां पे कोई उपाय करते हैं तो लड़ाई झगड़े आपके घर में कभी नहीं होंगे। सबसे पहला काम करेंगे, इस जगह पे शहद का लेपन करोगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन का लेपन भी इसी शहद के ऊपर करेंगे, माता के हस्तकमल पे। जब लेपन कर रहे हो, चाहे तो शहद का या फिर लाल चंदन का, तो आपको महादेव का एक नाम याद रखना है, आशुतोष महादेव। मैं बार बार बहुत बार इस उपाय को बता चुका हूं, बट फिर भी आप लोग गलतियां करते हैं या करते ही नहीं हो। आपको आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करना है, और फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करोगे। यही जल इसी शहद और लाल चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, और रोकने के बाद में इसे लेके आप अपने घर पे पहुंचोगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना। आप पे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जब आप लेपन करोगे तो आशुतोष महादेव का नाम लोगे, और जब वही जल को रोक करके आप अपने घर पे लेकर के जाओगे, घर में छींटोगे, तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे ना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे बोल करके, ताकि आप चीज़ों को ढंग से और सही दिशा में कर पाओ। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि फिर से आपको करना है शहद के साथ में। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। यह उपाय होगा स्पेशली रोग मुक्ति के लिए ना, कि घर में अगर आपके कोई ऐसा सदस्य है जिसकी बीमारी ही ठीक नहीं हो पा रही, जिसके लिए आप लोग बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा लेना है शहद, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा शहद लीजिएगा। अब शहद के साथ में मैं यहाँ पे बेलपत्र की फ़ोटो लगाना भूल गया, आपको एक बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी। वही काम फिर से करेंगे, शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करके जो आपके पास में बेलपत्र है, अब जब बेलपत्र को समर्पित
समर्पित करोगे तो मणिभद्र का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे? मणिभद्र का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना। यही बेलपत्र उठा करके उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को मणिभद्र के नाम से अगर आप खिला देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बुधवार की चतुर्थी तिथि पे स्पेशल से उपाय को समझाने की। पूजा पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी चीजें चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।